ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जून महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसको आप चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि के आधार पर ना माना करें। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि आप कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। इस महीने यदि देखा जाए तो जो ग्रहों का गोचर परिवर्तन है उसमें 9 जून को शुक्र जो है वो कर्क राशि में, 10 जून को बुध मिथुन में, 15 जून को सूर्य मिथुन में, फिर 25 जून को बुध कर्क में और 17 जून से मंगल वक्री हो रहा है। तो इन सभी ग्रहों को एक देखते हुए किस प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा इस महीने, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके राशि के बारे में। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए 15 तारीख तक का समय तो कुछ अनुकूल है, लेकिन अगर पूरे महीने की बात करूं तो थोड़ा इस महीने में सावधान हो जाइए। इस महीने में अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखिए, वाद विवाद से दूर रहिए जिसकी होने की प्रबल संभावना बन रही है। अचानक बहुत अधिक क्रोध आ सकता है, उससे आपको बचना है। करीबी लोगों से वाद विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। पिता के लिए समय थोड़ा नकारात्मक हो रहा है, तो अपने पिता के सेहत का विशेष ध्यान रखिए। हो सकता है कि उनके साथ संबंधों में भी आपको कुछ परेशानी उत्पन्न हो। जीवन साथी के कारण भाग्योदय होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वैचारिक मतभेद वहाँ भी कुछ न कुछ उत्पन्न होगा। जो एक दूसरे से अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो उतनी पूरी नहीं होगी। प्रमोशन वगैरह के लिए महीना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि अचानक कुछ आपको नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल जाए। तो थोड़ा कार्यस्थल पर, हालांकि ये तभी होगा जब कोई नकारात्मक ग्रह अधिक चल रहा है, क्योंकि 15 तारीख के बाद जो दशम भाव का स्वामी सूर्य है वो आपके अष्टम में आ रहा है, तो एक प्रकार का राजभंग योग बनाएगा और ये जो है स्थिति आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। अष्टमेश के साथ युति कर रहा है, इसका मतलब कार्यस्थल पर कोई गलत निर्णय हो जाएगा। बोलना कुछ चाहेंगे, कुछ बोल देंगे, करना कुछ होगा, गलती से कुछ हो जाएगा और आपकी गलती का खामियाजा आपको अपने कार्यस्थल पर भुगतना पड़ सकता है। तो थोड़ा इसका सारांश ये है कि अपने काम करते समय थोड़ा अपना फोकस अधिक बढ़ाएं, बड़े लोगों से ना उलझें और समर्पण के भाव से काम करें और गलतियां ना हो, इसका विशेष रूप से आप ध्यान दें। एग्रेशन अधिक रहेगा, इसलिए जल्दी किसी की बात मानेंगे नहीं। कोई आपको कोई सलाह देगा ये करना है तो आप अपनी जिद पर अड़ सकते हैं, जो आपके लिए घातक हो सकता है। तो थोड़ा कार्यस्थल पर यह महीना संवेदनशील है, संभल कर व्यवहार करें और एक दूसरे के साथ बचकर कार्य व्यापार करें। अपने लोगों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पराक्रम बहुत रहेगा, थकेंगे नहीं, मेहनत खूब करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट उसकी अपेक्षा कम मिलेगा। यात्राएं और धार्मिक कार्यों में दूसरों की मदद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, ये बात बड़ी अच्छी रहेगी। किसी भी कीमत पर दूसरे की मदद करेंगे, अपनी जान चली जाए लेकिन दूसरे की मदद हो जाए, इस प्रकार की भावना रहेगी। और इसमें आपका समय, आपका धन दोनों खर्च होगा। जीवन साथी के साथ काम करने पर इस समय भाग्योदय दिखाई पड़ रहा है कि आपका भाग्योदय हो। तो किसी काम में कहीं कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो सलाह मशविरा यदि कर लें एक दूसरे के साथ तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। शेयर और लॉटरी वगैरह से दूर रहिएगा। कोई काम जो सिर्फ भाग्य के भरोसे है उसमें हाथ मत डालिएगा। बिजनेस में साझेदारों के साथ इमोशन का व्यवहार ना करके प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल अप्रोच रखिए तो आप लाभ में रहेंगे। मैं कई लोगों को देखता हूं कि काम में भी, वर्क प्लेस पर भी इमोशन को हावी करते हैं। इमोशन रिश्तों में रखना चाहिए, काम में नहीं रखना चाहिए, उससे काम प्रभावित होता है। तो आप जो है वो इमोशन को और अपने आवेश को, अपने आवेग को, अपने भावनाओं को कार्यस्थल पर मत रखिए, चाहे वो साझेदार के साथ हो, चाहे आप किसी के साथ काम कर रहे हो, ऑफिस में हो। वहाँ पर एक प्रोफेशनल अप्रोच रखिए। मतलब ये कि जिस चीज़ का आप मूल्य ले रहे हैं वो काम होना चाहिए। समय जितना आपको देना है वो दीजिए। नियम कानून के तहत काम करेंगे तो न तो आप फंसेंगे, ना आप दुखी होंगे, ना दूसरे दुखी होंगे या दूसरे परेशान होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। अपने लिए केवल एलर्जी हो सकती है आपको वेदर से रिलेटेड, उससे संबंधित थोड़ी सावधानी रखिएगा। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो यह था आपकी राशि का जून महीने का परिणाम। उम्मीद है आपका आने वाला समय बेहतर होगा, आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।